बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। अभी हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स की अपनी प्रिपरेशंस करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी जो भी स्टूडेंट्स परेशान हैं फ़िज़िक्स को लेके, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, स्पेशली जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने 10th क्लास की फुल इंशाल्लाह जल्द प्रिपरेशन करनी है। जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस डॉक्टर फानू चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करा रहा हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स की 100% प्रिपरेशन कराने की, ठीक है। जैसे हमने 9th क्लास वालों की है वैसे ही 10th क्लास वालों की हो जाएगी। जो स्टूडेंट अभी से सब्सक्राइब कर लेगा और साथ बेल आइकन प्रेस कर लेगा, यकीन माने उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, पेपरों तक उसकी A1 प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं दुआ भी करता हूँ कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उससे जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 100% मार्क्स से कामयाब हो, चाहे कोई भी उसका सब्जेक्ट हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप तमाम स्टूडेंट्स ने आमीन ज़रूर लिखना है। दुआओं के लिए एक दूसरे के लिए ज़रूर साथ दिया करें। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं 5 वक्त का नमाजी भी बने, आमीन। और आप तमाम स्टूडेंट्स ज़रूर कामयाब हों। वीडियो को लाइक भी करना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कोशिश करना है आज ही से बैठ के वो प्रिपेयर करने लग जाओ, आज ही से बैठ के वो याद करने लग जाओ। आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाए तो बाकी जो मैं वीडियो साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसके अलावा इंग्लिश हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, और जो भी वीडियोज़ हैं वो भी साथ साथ देखते रहो, उनकी भी प्रिपरेशन करो ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाए। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर हम लोग अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं 10th क्लास फिज़िक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। वीडियो पूरी देखनी है जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे इस चैनल पे न्यू आए हैं, डॉक्टर फानू चैनल पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताऊँगा और साथ साथ आगे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगी वीडियोज़, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हैं। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास उर्दू मीडियम, यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन आपने बतानी है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ये हमारे पास आ जाता है, डायरेक्ट है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा जा रहा, ओनली डिफाइन पूछा जा रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की तारीफ करें। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आपका एक है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बताएं। जब आप लोग ये अटैम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करनी है इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों आप लोग भी देखते जाओ। और सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी वीडियोस भी आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या मुराद है, वेवलेंथ की डेफिनेशन आपने लिखनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। राइट द 2 फैक्टर्स, ये आपका एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया। राइट द 2 फैक्टर्स ऑन विच सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड, ठीक है। आपने फैक्टर्स लिखने हैं जिस पे सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड कर रहा हो। कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड करता है, वो आपने बताना है। शोर के बेज़रर लेवल के 2 अवामिल लिखें। तो ये 2 पूछे जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपने 2 ही लिखने हैं, 5-6 उठा के नहीं लिख देने। राइट 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के क्विज से आपने 2 यूजेस बताने हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके डिफरेंसेस क्या हैं वो आपने बताने। कम से कम आपने 3 डिफरेंस बताने हैं। सेंटर में एक लाइन लगानी है, इस साइड पे भी बताना है और इस साइड पे भी आपने बताना है, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्सेस में फ़र्क आपने बताना है। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्शन के कवानीन बताएं, ठीक है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, गलती एक बच्चे करते हैं, ये रिफ्रैक्शन पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे जाके रिफ्लेक्शन के लाज लिख आते हैं, तो वहाँ पे वो फिर यूँ हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। आप लोग बड़े खुश होते हैं कि यार बहुत अच्छा पेपर हो गया, एक एक चीज़ सही लिखी, लेकिन आप लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तभी मैं जो व्यूअर्स न्यू आ रहे हैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किस्म की इंशाल्लाह एजुकेशनल वीडियोस और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस मैं कराता जाऊँगा। तो आपने रिफ्रैक्शन लिखना है। नेक्स्ट है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की पावर आप लोगों ने डिफाइन करनी और इसका साथ आपने फार्मूला भी लाजमी लिखना है। फार्मूला मस्ट है, अगर आप लोग फार्मूला नहीं लिखेंगे बच्चों तो फिर आपके नंबर कटेंगे और एक एक नंबर के लिए आपने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, पावर ऑफ लेंस की तारीफ भी करनी है और उसका फार्मूला भी लिखना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने कोशिश करनी है आज ही अभी बैठ के याद करते जाओ, क्योंकि मैं और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें बहुत कुछ बताऊंगा। तो ये जो है ना, ये वाला हमारा सेक्शन, इसे सेक्शन ए कह दो। ठीक है, खुद से मैं भी सेक्शन आपको समझा रहा हूँ, इसे सेक्शन ए कह दो। तो इसे आपने कोशिश करनी है आज बैठ के आपने याद करना है। और जिन बच्चों के पास टॉपर्स, जिन बच्चों ने लिए हुए हैं टॉपर्स वाले, ठीक है, वो मैंने अपने दूसरे चैनल्स पे बताए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स ने भी ये लाजमी करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, टॉपर्स में से तो आपने सब कुछ करना ही करना है, क्योंकि जो टॉपर्स हैं ना वो सुप्रीम बच्चे हैं। सुप्रीम बच्चों से मुराद है वो टॉपर्स, मतलब कि 100% मार्क्स वाले बच्चे हैं। तो उनके लिए तो स्पेशली ये है, वो तो टॉपर्स उन्होंने ले लिए हैं, जिन्होंने ले लिए हैं वो तो 100% वाले हैं। आप लोगों ने भी ये वाला टारगेट लाजमी अपने माइंड में रखना है। ठीक है बच्चों, ताकि कहीं से एक नंबर भी नहीं कटवाने देना हमने। ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। इसे मैं ब्लू पेन से आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। अभी हम लोगों ने ये, इसे कह देते हैं सेक्शन बी। ठीक है, बिल्कुल टॉपर्स की तरह मैं आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह कराऊंगा। सेक्शन ए हमारे पास हो गया, वो आपने उम्मीद है नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन। अभी हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, एक ये भी आपको आने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन और इंडक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, आगे इंडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ कह देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन करें, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर अगर वो आपको कहते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कम से कम आपको इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के मीनिंग्स और डेफिनेशन लाजमी पता हो। आप डायरेक्टली गूगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में आपको नहीं मिल रहे तो आप लोग गूगल के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंडक्शन की अलग-अलग से मीनिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट कूलम्स लॉ। कि कूलम्स लॉ, अब स्टेट से क्या मुराद होता है। ठीक है, स्टेट का मुराद होता है बयान करना। कूलम लॉ की डेफिनेशन लिखें, तो ये आपने कूलम्स लॉ की डेफिनेशन भी लिखनी है और इसका साथ आपने फार्मूला भी लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी। ठीक है, जब भी आपको कहते हैं कि डिफाइन और उसका फार्मूला अगर होता है तो आपने फार्मूला भी लाजमी लिखना है। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स से कामयाब हो। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में 100% लाजमी लिख दो। जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी 100% नहीं लिखा, 1 सेकंड लगेगा यार, 100% लिखो कमेंट सेक्शन में ना, 100% लिखो, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट से हो सकता है मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का नमाजी भी बनाए, आमीन। तो आमीन भी साथ लाजमी लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। कहता है कि क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मतलब इसकी सिमत क्या हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कन्वेंशनल करंट की तारीफ करें। डिफाइन कन्वेंशनल करंट के कन्वेंशनल करंट क्या होता है। एक सिंपल करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन बताना है, स्टेट ओम्स लॉ, ओम लॉ की डेफिनेशन, और जहाँ पे स्टेट है मैंने आपको बताया कि क्या फार्मूला साथ लाजमी लिखना है। ठीक है, क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है, जिस भी स्टूडेंट को सही करके पढ़ाया, तो वो हमेशा से उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। टॉपर्स की लिस्ट में ही मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम ऐड करवाता हूँ। ठीक है, उन्हें इतनी अच्छी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, पूरे बोर्ड का टॉपर रहा हूँ, उसके साथ मैं खुद डॉक्टर हूँ, इन चीज़ों को की। और ये चीज़ें स्पेशली मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरी ख्वाहिश यही है कि हर स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हो और माँ बाप का एक सहारा बने, बस यही मेरी कोशिश होती है। और इसी वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, कि ताकि स्टूडेंट्स को आगे लेके जाऊँ मैं किसी तरीके से। तो इसलिए आज से आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करके।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। डीसी और एसी में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, ये वो एसी असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बारे में नहीं लिखना आप लोगों ने कि डीसी कौन होता है, एसी कौन होता है। ये ना हो कि आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के बारे में लिखते रहो। ये आपका फिजिक्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। एसी करंट है और डीसी करंट है, ठीक है। ये वो वाली चीज पूछी जा रही है, ये माइंड में रखना। यू नो, अगर आप लोग एसी लिखेंगे गूगल पे तो वो आपको असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में बता देगा, तो आप लोग वो लिखने लग जाए। ये फिजिक्स का आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने बताना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर क्या होता है एंड मोटर क्या होती है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। जनरेटर और मोटर के बारे में, उनमें बुनियादी फर्क बताना है, डिफरेंस बताना है जनरेटर एंड मोटर के बारे में। ओके हो गया, तो हमारा ये सेक्शन बी भी क्लियर हो गया। सेक्शन ए मैंने आपको बताया, सेक्शन ए के ये वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी आपको बताया, सेक्शन बी की ये वाले आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी के लिए हम लोग पेन यूज करते हैं, येलो नहीं ग्रीन यूज करते हैं। ये हमारे पास है सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी, ये सेक्शन सी आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें डिफाइन थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन से क्या मुराद है वो आपको आना चाहिए। ओसिलोस्कोप के दो इस्तेमालात लिखें। राइट टू यूजेस ऑफ ओसिलोस्कोप। पहली बात है ओसिलोस्कोप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। स्कोप क्या होती है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ओसिलोस्कोप की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। फिर इसके बाद आपने उसको यूजेस, अब दो पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों ने मिनिमम कम से कम 2 यूजेस तो लिखने ही लिखने हैं। कोशिश कीजिएगा इसके 3 यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक यूज अगर आप लोग एक्स्ट्रा लिख देंगे तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस हैं। और पेपरों में हमेशा से कोशिश ये किया करें कि आपका पेपर बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो। अगर बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट होगा तो उससे नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। और उसके लिए मैं वीडियोस इंशाल्लाह आगे लेके आऊँगा, पेपर प्रेजेंटेशंस की भी, कि कैसे आप लोग अपना पेपर बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट बना सकते हैं। और जब डिफरेंट आपका पेपर होगा बाकी स्टूडेंट से तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको उसके नंबर अच्छे देगा। तो सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। और सब्सक्राइब अगर कर लिया तो देखो कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है। बेल आइकन लाजमी प्रेस करना और ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि जैसे भी ये फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो रही है इसके साथ आगे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई और पाकिस्तान स्टडीज़ हो गई, उन सब की वीडियोस आपको मिलेंगी। मैंने 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं, अब इसी तरीके से आप 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी आती जाएंगी। तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने विज़िट भी करते रहना है, डॉक्टर फानू चैनल को, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे लिखना DR फानू, ठीक है, FANU तो आपके सामने आ जाएगा ये चैनल। नैंड गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट डिस्कस। कहता है कि जो नैंड गेट है हमारे पास रेसिप्रोकल होता है एंड गेट का। वो किस तरीके से होता है वो आपने बताना है। सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बतानी है। डिफाइन इंटरनेट, इंटरनेट की डेफिनेशन बताएं, इंटरनेट से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस बताना है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। डिफाइन आइसोटॉप्स, आइसोटॉप की डेफिनेशन बताएं। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर में क्या फ़र्क होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोर्शन 3 पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले हमारी सीरीज शॉर्ट की चल रही है। तो ये आपको कंप्लीट करूँगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सब्सक्राइब जो कर लेगा उसको फ़ायदा बहुत होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।